प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एनसीआर के अलावा कई और शहरों में भी लगेगा बैन। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है और आप दिल्ली में रहते हैं तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि 1 जुलाई से दिल्ली में ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल मिलना बंद हो जाएगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के कई शहरों में भी पुरानी गाड़ियों के लिए अब हालात बदलने वाले हैं। इसकी लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे ये फैसला पूरी दिल्ली एनसीआर में लागू होगा। जी हाँ, कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। CAQM के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं मिलेगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे एनसीआर के अहम शहरों में भी ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा, जबकि बाकी एनसीआर के शहरों फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, वल्लभगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी, पलवल, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, अलवर में 1 अप्रैल 2026 से ये आदेश प्रभाव में आएगा। सरकार के इस कदम को उठाने के पीछे सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाला प्रदूषण है। दरअसल सर्दियों में दिल्ली की आबोहवा काफी खराब स्थिति में पहुंच जाती है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार तक चला जाता है। इसमें 2 सबसे बड़े कारण आसपास के राज्यों में पराली का जलना और वाहनों का प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शब्दों में देश के वायु प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसीलिए दिल्ली को लेकर ये फैसला सर्दियों से पहले ही कर लिया गया। इसके अलावा CAQM की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बात ये कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 60,000 गाड़ियां ही जब्त की गई हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन महज 5,000 गाड़ियों को ही जब्त किया गया। वहीं हरियाणा में 27 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन महज 4,000 गाड़ियों को ही जब्त किया गया। जबकि राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन जब्त महज 2,000 के करीब की गई। लेकिन पेट्रोल पंप में अगर इस तरह के कैमरे लगते हैं तो बाकायदा सरकार मॉनिटर सख्ती से कर पाएगी। बताते चले कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा खुद इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम पर लाने के लिए राज्य सरकार कई अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। इसके लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को लाया जा रहा है और बहुत जल्द EV पॉलिसी 2.0 भी आने वाली है। तो अगर आपकी गाड़ी भी इन नियमों के दायरे में आती है तो अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि 1 जुलाई से आपके लिए ईंधन मिलना मुश्किल हो सकता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।